सिंहस् 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 सिंहस्। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप पस्त और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंहस् 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 सिंहस्। उज्जैन सिंहस्थ पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की पताका 13 अखाड़ों के हाथों में है, जिनकी अपनी परंपरा, नियम और इतिहास है। खास पेशकश में आज हम बात करेंगे निरंजनी अखाड़े के बारे में। निरंजनी निरंजन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो मोह माया से दूर रहता है। हालांकि शिव के पुत्र कार्तिकेय को निरंजन देव भी कहा जाता है, इसलिए इस अखाड़े का नाम ही उन्हीं के नाम पर पड़ा है। अखाड़े की अपनी परंपरा और नियम हैं, तो चलिए आपको लिए चलते हैं सनातन धर्म की इस अद्भुत दुनिया में। सिंहस् 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 सिंहस्। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप पस्त और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंहस् 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 सिंहस्। सिंहस्थ में आने वाले 13 अखाड़ों में पंचायती निरंजनी अखाड़े का अपना एक अलग महत्व है, ओहदा है। शंकराचार्य ने जिन 7 अखाड़ों में स्थापना की थी, उसमें निरंजनी अखाड़ा भी है और इसका इतिहास शुरू होता है गुजरात के मांडवी से। निरंजनी अखाड़ा वो अखाड़ा है जहां युवा संतों की तादाद सबसे ज्यादा है। 3 साल पहले इलाहाबाद महाकुंभ, रचा गया इतिहास। तस्वीरें इलाहाबाद महाकुंभ की है। 22 साल का एक युवक भगवा वस्त्र ओढ़े बैठा है। साधु संतों की कृपा बरस रही है। जो युवक है वो स्वामी चिन्मयानंद है, जिन्हें इलाहाबाद महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। निरंजनी अखाड़ा ऐसा अखाड़ा है जहां युवा संतों की संख्या ज्यादा है। निरंजनी अखाड़े में 2 तरह से दीक्षा दी जाती है। एक अखाड़े के लिए, दूसरे स्थानीय। कुछ महात्मा हिमालय की गोद में तपस्या के लिए निकल जाते हैं और 12 साल बाद सिंहस्थ होने पर लौटते हैं। अब उसमें ऐसा होता है, जो स्थानीय महात्मा जो वहाँ होगा अखाड़े का, स्थानीय महात्मा अपना काम उनसे मतलब कराएगा। और कई महात्मा हमारे ऐसे जो मतलब तप में निकल जाते हैं, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में, कोई हिमाचल में है, वो अपनी तपस्या भी करते हैं। जो आप अभी देखेंगे इस समय प्रवेश में, जब छावनी प्रवेश हमारा होगा उस समय सब मिलेंगे आपको, सब लोग आएंगे उस समय। गुजरात का कच्छ रेगिस्तानी इलाका, देश का सबसे पश्चिमी हिस्सा। और यही है मांडवी, जहां 922 ईस्वी में निरंजनी अखाड़े की स्थापना हुई थी। मांडवी खूबसूरत होने के साथ साथ अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए हैं।
अखाड़े की स्थापना भले ही पश्चिमी हिस्से में हुई हो, लेकिन निरंजनी अखाड़े का असर दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है। दक्षिण भारत के कई शहरों में निरंजनी अखाड़े के मंदिर हैं। जब हमारा स्नान होता है, जो हमारा सिंगस का स्नान होगा, उसमें हमारे क्या होते, कुछ महात्मा जो है बंगले पे निकलते हैं, पालकियों पे निकलते हैं, कुछ महात्मा जो है हमारे जो जटाजूट लेके, चिमटे लेके निकलते हैं। तो उसमें ये है कि उसका ये जो हमारे यहाँ माना गया है, जो हमारे जो परंपरा है उसमें ये माना गया है कि जब जितने मतलब देवी देवता है उनका जो भी रूप उनको अच्छा लगता है, जैसे जो शंकर के है गण, वो क्या करते हैं, वो नागाओं में उनका प्रवेश होता है, वो क्षिप्राजी में स्नान। शैव मत के इस अखाड़े के इष्ट देव कार्तिकेय हैं। अखाड़े की स्थापना बाकी अखाड़ों की तरह सनातन धर्म की रक्षा के लिए की गई थी, लेकिन बाद में अखाड़े के अपने नियम बने, जिसने न केवल इसे स्थापित किया बल्कि इसे समृद्ध और शक्तिशाली भी बनाया। निरंजनी अखाड़े में इस व्यवस्था को पंचायती राज के रूप में देखा जा सकता है। अखाड़े के संतों का दावा है कि भारत का संविधान अखाड़े की व्यवस्था को देखकर ही बना है। ऐसी मान्यता भी है कि जो आपका संविधान बना है वो हमारे अखाड़ों के संविधान के द्वारा ही बना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सब अखाड़ों जाकर के हमारे संविधान को लिया और उससे संविधान को रचना की, क्योंकि हमारे यहाँ विधिवत व्यवस्था पंचायती है। अखाड़े का मुख्यालय तीर्थराज प्रयाग में है और आश्रम हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में भी है। निरंजनी अखाड़े के साधु जब स्नान के लिए जाते हैं, अलग अलग रंगों और रूपों में नजर आते हैं। क्योंकि जिस साधु को भगवान का जैसा रूप पसंद आता है, वो उस रूप में स्नान के लिए पहुंच जाता है। अखाड़े के नागा साधु शिव के उपासक हैं। बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर पर भस्म इनकी पहचान है। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन निरंजनी अखाड़े के नागा भगवान शंकर के गणों के रूप में क्षिप्रा में स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। भगवान शंकर के जो पुत्र है निरंजन देव, जिनको जो है अपने जो दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से भी कहते, वही हमारे इष्ट है। वो भगवान शंकर के पुत्र है, जो कि सन्यास मतलब जिन्होंने मतलब जो हमारा जो अखाड़ा है ना, वो उन्हीं के नाम से है। सन्यासी अखाड़े जो है निरंजन देव के नाम से है। निरंजनी अखाड़ा उन्हीं के नाम से है, कार्तिकेय भगवान के नाम से। उन्हीं का नाम है निरंजन देव, उसी के नाम से अखाड़ा है, निरंजन देव के नाम से। वैसे हमारा अखाड़ा जो पहले ये जो हमारे दक्षिण के लोग हैं वो ज्यादा इसमें थे। उज्जैन स्थित मिला क्षेत्र में बंडगर रोड पर यह संत निवास निरंजनी अखाड़े का है। सिंहस्थ के दौरान अखंड भारत की छवि इस अखाड़े के जरिए देखने को मिलती है।
मनोज सैनी, बंसल न्यूज, उज्जैन। नागांव और धर्म में आकंठ डूबे साधुओं को देखकर क्या ये लगता है कि तपस्या के अलावा ये कुछ और भी करते हैं? आपका जवाब नहीं में हो सकता है, लेकिन निरंजनी अखाड़े के साधुओं के मामले में यह बात बिल्कुल गलत है। इस अखाड़े के साधु संत तप भी करते हैं और खेती भी, और आखिर धरती मां की सेवा करना भी कहां किसी साधना से कम है? नागाओं की ये अद्भुत और रहस्यमय दुनिया सिंहस्थ या महाकुंभ के मौके पर ही दिखाई देती है, जब ये साधु अपनी मस्ती में चूर दीन दुनिया के फिक्र भूल चुके होते हैं। लेकिन निरंजनी अखाड़े के साधु और नागा कई मायनों में अलग है। इस अखाड़े के साधुओं के ईश्वर की आराधना के तरीके बेहद अलग है। ये ईश्वर की पूजा भी करते हैं और धरती माँ के लिए साधना भी करते हैं। पुण्य सलीला में डुबकी लगाने का जुनून एक तरफ है और इन पुण्य सलीलाओं को अपनी कोख में रखने वाली धरती माँ की आराधना का प्रण दूसरी तरफ। जब कुंभ नहीं होते तब निरंजनी अखाड़े के साधु हल चलाते हैं, धरती माँ को सींचते हैं। शिव शंभो शंकर शरणम मे तव चरणयुगम। निरंजनी अखाड़े में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये एक ऐसा अखाड़ा है जो दान धर्म की हर परंपरा और मान्यता को तोड़ता है। निरंजनी अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जो कोई दान नहीं देता। अखाड़े के संचालन और जीवन यापन के लिए यह अखाड़ा कॉलेज चलाता है, खेती भी करता है। इस अखाड़े की ओर से संचालित कॉलेजों में पढ़कर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अपना भविष्य संवारते हैं। शिव शंभो शंकर शरणम मे तव चरणयुगम। पूरी कुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम मे तव चरणयुगम। हाँ, देखिए जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं वहाँ तो है ही है। देखिए हमारे पहले साधु सन्यासी महात्मा बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि आने वाला समय कैसे रहेगा, तो उन्होंने जहाँ युद्ध किया, जहाँ राजाओं को साथ दिया, राजा खुश हुए, बोले क्या चाहिए, तो उन्होंने जमीन दान मांगा। और आज हमारे यहाँ इसलिए हम लोग अखाड़े वाले लोग कहते नहीं हैं कि ये लोग राजा हैं, तो राजा इसलिए हैं कि हम लोगों ने तप किया, हमारे पूर्वजों ने, और उन्होंने पूर्वजों ने तप करके जमीन दान में लिया, राजाओं को जमीन दान में दिया राजाओं ने खुश होकर के। तो जमीन जायदाद इसलिए होती है। और हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, अपना कर्म करके रोटी खाते हैं, कहीं हम लोग नंबर द्वारा काम नहीं करते। जूना अखाड़े की तरह निरंजनी अखाड़े में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आंतरिक प्रबंधन कार्यकारिणी इस अखाड़े में कैबिनेट की तरह है, जिसमें 8 श्री महंत, 8 उपमहंत होते हैं। इसके अलावा 16 कमेटियां और 4 सचिव हर फैसला लेते हैं। शाही स्नान के वक्त वरिष्ठता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, जिसमें सबसे आगे महामंडलेश्वर होते हैं, उनके पीछे महंत और फिर अन्य साधु। सबसे अब जैसे अभी इसमें सिंहस्थ में यहाँ पर महामंडलेश्वर आई है, तो वो अखाड़े के सबसे बड़े महात्मा है, जो जब सिंहस्थ में स्नान के लिए सब लोग जाते हैं, हजारों महात्मा, तो आगे आगे महामंडलेश्वर जाते हैं, सबसे पहले वो स्नान करते हैं। महामंडलेश्वर के बाद में श्री महंत जो सीनियरिटी से प्रमोशन होते हैं, जैसे पुलिस में और हर विभाग के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं,
ऐसे यहाँ पर भी उसी हिसाब से है कि मंच है, मंच के बाद में कारोबारी है ना, सेक्रेटरी है, और उसके बाद में थानापति है, जिलादार है ना, मुंशी है। मैं मुंशी यानी अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंट को यहाँ पे मुंशी बोला जाता है। निरंजनी अखाड़े में साधुओं की दीक्षा विजय हवन संस्कार से होती है। विजय हवन यानी खुद पर जीत हासिल करना, हर मोह माया को त्याग कर अपना पिंडदान करना। उसके बाद निरंजनी अखाड़े में प्रवेश मिलता है। अपने परिवार से नाता रखने वाले साधुओं को सख्त सजा से भी गुजरना पड़ता है, और अगर दोबारा साधु बनना हो तो समझिए कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है। साधु परंपरा में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हम लोग घर बार छोड़ के आते हैं, घर से कोई मतलब नहीं होता है। साधु बनने के बाद घर जा सकते भी नहीं हैं। अब हमारा लीजिए, हमारे तमाम लोग बैठे हैं, सबके लीजिए, हमारे माता पिता कब मर गए पता नहीं। अब होता है, बनते कैसे हम लोग हैं, आए अपने जब संस्कार हुआ, इसके बाद कुंभ के मेले में ऐसी परंपरा है कि हमारे जितने पूर्वज हैं उन सबका करते हैं पिंडदान। फिर हमारे माता पिता जिंदा हैं या मर गए हैं उससे मतलब नहीं, उनका पिंडदान, फिर अपने खुद का पिंडदान, तब हम लोग संन्यास लेते हैं। ये परंपरा सन्यासियों की हमारी परंपरा है। खुद का पिंडदान मतलब अपने को मार देना। आप जब हमारा नया नामकरण दिया जाएगा, किसी जाति का हो उसे कोई मतलब नहीं है, और उसका नया नाम देकर के विधिवत संन्यास दिया जाता है उसको, मतलब हम मर गए, हाँ जी, आप नया जीवन मिलता है हमको। ये परंपरा है। निरंजन यानी संसार के हर रंग से परे। निरंजनी अखाड़े के साधुओं का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें सिर्फ एक रंग है, ईश्वर की भक्ति का। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, उज्जैन। निरंजनी अखाड़े के इतिहास और उसकी परंपराओं को आपने देखा। इस अखाड़े में कई बाल संत भी हैं जो इस बार सिंहस्थ में आकर्षण का केंद्र होंगे। एक ब्रेक के बाद आपको अखाड़े के बाल संतों से मिलवाएंगे। सिंहस्थ, 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 सिंहस्थ। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप भस्म और शाप अस्त, उस महादस्त सिंहस्थ, सिंहस्थ, सिंहस्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो हर अखाड़े में साधु संतों के अलग अलग अंदाज और रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़ा ऐसा अखाड़ा है जहां बाल साधु भी हैं। छोटी सी उम्र में सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन ये बाल साधु हर कुंभ में मेले में दिखाई देते हैं, और इस बार सिंहस्थ में ये आकर्षण का केंद्र होंगे। सिंहस्थ के भक्तिमय संसार में नागाओं का रहस्य और साधुओं का आध्यात्म हर नजर पर छा जाता है, लेकिन धर्म की इस श्रद्धा के बीच वो नजरअंदाज हो जाते हैं जो बेहद छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मासूम और कम उम्र के दिखाई दे रहे ये वही साधु हैं जिन्होंने जिंदगी के 10 बसंत भी पूरे नहीं किए, उससे पहले ही भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। इस कम उम्र में इन बच्चों ने हर मोह माया को त्याग कर दीक्षा ली है, और जब जब कुंभ का मेला होता है ये उसमें पूरे नियम कायदों के साथ शिरकत करते हैं। इससे पहले इलाहाबाद में हुए कुंभ में निरंजनी अखाड़े का ये साधु आकर्षण का केंद्र रहा। शरद नाम के साधु की उम्र उस वक्त केवल 9 साल की थी। उस नन्ही सी उम्र में शरद के भीतर किसी वरिष्ठ साधु की सी गंभीरता थी, और भक्ति का वही भाव था जो बरसों की तपस्या के बाद आता है। शायद इसलिए शरद छोटी सी उम्र में ही मंत्र और श्लोक में दक्ष हो चुका है।
कि शरद इस बार उज्जैन के सिंहस्थ की शोभा बढ़ाएगा। जाहिर है उम्र कुछ बढ़ चुकी होगी, पर उसके साथ संजीदगी और भक्ति ने भी उसके व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ी होगी। कुंभ के रहस्यों के बीच कुछ और ऐसे मासूम चेहरे आकर्षित करें और नन्ही सी उम्र में ही धर्म की विवेचना करते नजर आए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। बंसल न्यूज डेस्क। तो ये था निरंजनी अखाड़े का इतिहास, उसकी परंपरा और अखाड़े से जुड़े साधु संतों का अंदाज। उज्जैन सिंहस्थ में हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे ही एक और अखाड़े की अनोखी परंपरा से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सिंहस्थ 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 सिंहस्थ, जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप भस्म और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन